दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी हिट द फर्स्ट केस का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक लड़की हाईवे से मिसिंग हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। क्या वो उस मिसिंग लड़की को ढूंढ पाता है और कौन है उसकी किडनैपिंग के पीछे? जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्रम को देखते हैं जो कि किसी पास्ट इवेंट को अपने ड्रीम में देखता है जिसमें किसी लड़की को जिंदा जला दिया गया था और उसी की वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। दरअसल विक्रम HIT यानी कि होमिसाइड इंटरवेंशन टीम का एक ऑफिसर था जो काफी क्रूशियल केसेस को बड़े ही स्मार्टली तरीके से सॉल्व कर देता था, पर विक्रम डॉक्टर की बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फॉरेंसिक ऑफिस में श्रीकांत, नेहा और रोहित को देखते हैं। श्रीकांत और नेहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते थे और नेहा विक्रम की गर्लफ्रेंड भी थी। साथ ही रोहित विक्रम का दोस्त और उसका कलीग था। एक बार नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए कहती है पर विक्रम उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं जिसमें एक दो लंबी वाली किस भी शामिल होती हैं। उसके बाद डॉक्टर नेहा को विक्रम की कंडीशन के बारे में बता देती है और उसे कन्विंस करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। इसीलिए नेक्स्ट डे रोहित के घर पर नेहा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, इसी में उसकी भलाई है क्योंकि डॉक्टर उसे अनफिट सर्टिफिकेट देने वाली है। उसके बाद तो वैसे ही डिपार्टमेंट उसे निकाल देगा। काफी देर आर्गुमेंट होने के बाद विक्रम रेडी हो जाता है और अपने सीनियर अजीत सिंह शेखावत के पास जाकर 6 मंथ की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देता है और अजीत सिंह उसकी छुट्टी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की प्रीति को देखते हैं जिसके पास किसी की कॉल आती है पर वो उस पर्सन से बात करने के लिए मना कर देती है और अपने डैड से कार कीज लेकर निकल जाती है। जहां वो दौलतपुर का टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद वापस उसी रोड पर घर की तरफ जाती है क्योंकि उसका फोन घर पर ही रह गया था और वो उसे लेने जा रही थी। पर तभी रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और वो वहीं पर खड़े होकर हेल्प के लिए इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर दौलतपुर पुलिस स्टेशन का ऐसा इब्राहिम आता है और वो प्रीति को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है पर उसके साथ कोई भी लेडीज कांस्टेबल नहीं थी तो प्रीति उससे मना कर देती है पर वो उसका फोन लेकर अपने डैड को कॉल करके लोकेशन पर आने को कहती है। इसके बाद इब्राहिम वहां से चला जाता है। दरअसल इब्राहिम एक फाइल देने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहा था पर वहां पर उसे पता चला कि वो गलत फाइल उठा लाया है, इसलिए वो अपने पुलिस स्टेशन दोबारा फाइल लेने के लिए आया। तब इब्राहिम ने प्रीति के पास किसी ब्लू कार को देखा और वो उस ब्लू कार के ड्राइवर से बात भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद इब्राहिम वो रियल फाइल लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा था तो उसने प्रीति की कार के पास उसके डैड को देखा और उसके डैड ने बताया कि प्रीति मिसिंग है। जब वो यहाँ पर आए थे तो वो यहाँ नहीं थी। शाम तक जब प्रीति घर पर नहीं आती तो उसके डैड इब्राहिम अच्छा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अच्छा एंड विक्रम की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तभी वहाँ अच्छा आकर बताता है कि उसे नेहा की किडनैपिंग में विक्रम पर शक है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल नेहा ने विक्रम को ही की थी पर विक्रम ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। साथ ही कुछ मंथ्स पहले ही इन दोनों की लड़ाई भी हुई थी, इसीलिए केस उसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो खुद इस केस में सस्पेक्ट था। इसीलिए विक्रम रोहित की हेल्प से उस घर में एंटर कर जाता है जहाँ से नेहा मिसिंग हुई थी। वहां पर काफी देर सर्च करने के बाद भी विक्रम को कुछ नहीं मिलता पर एक तरह के सेंट की खुशबू उसे वहां पर महसूस होती है। उसके बाद विक्रम श्रीकांत से नेहा के उन केसेस की डिटेल्स मांगता है जिन पर वो पिछले 2 महीने से काम कर रही थी और उन्हें एनालाइज करने पर विक्रम को प्रीति के मिसिंग केस के बारे में पता चलता है जिसे ऑलमोस्ट नेहा ने क्रैक ही कर लिया था पर उससे पहले ही वो मिसिंग हो गई थी। उसके बाद विक्रम और रोहित प्रीति के केस के इंचार्ज से मिलने जाते हैं जहां से विक्रम को एक कॉटन का टुकड़ा मिलता है जो कि प्रीति की कार से बरामद हुआ था और जब विक्रम उसे सूंघता है तो उसमें भी वही सेम खुशबू होती है जो नेहा के रूम में थी। यानी नेहा और प्रीति को किडनैप करने वाला पर्सन एक ही था। इसीलिए अब प्रीति के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए विक्रम अजीत सिंह से कहता है और इस केस पर काम करना स्टार्ट कर देता है जिसके लिए वो सबसे पहले इब्राहिम के पास जाता है और इब्राहिम से उसके घर चलने के लिए कहता है। जहां रास्ते में इब्राहिम एक मैकेनिक फाद की शॉप पर रुकता है क्योंकि वहां पर उसने अपना स्कूटर रिपेयर करने के लिए दिया था। घर पहुंचने के बाद इब्राहिम सारी स्टोरी उन्हें डिटेल में बता देता है और फिर विक्रम उसके रूम में जाकर उसके सेंट को सूंघता है पर उसकी स्मेल अलग होती है। साथ ही वो उसके हाथ के फिंगरप्रिंट और सिगरेट के बट से DNA निकालने के लिए फॉरेंसिक भेज देता है। नेक्स्ट सीन में विक्रम और रोहित प्रीति के मॉम डैड से पूछताछ करते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि प्रीति अनाथ थी। उनके भैया एंड भाभी ने प्रीति को एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और उसके बाद वो उसे US ले गए पर एक प्लेन क्रैश में उन दोनों की मौत हो गई। तब से वो लोग ही प्रीति को अपने पास रख रहे हैं और अब वो ही उसके पेरेंट्स हैं। साथ ही वो बताती हैं
कि प्रीति ज्यादातर एक पड़ोसी आंटी शीला के पास जाया करती थी। इसीलिए विक्रम शीला से पूछताछ करता है तो वो बताती हैं कि प्रीति उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो डिवोर्सी हैं, इसीलिए यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। उसके बाद विक्रम प्रीति के कॉलेज में प्रीति के फ्रेंड से पूछताछ करता है, जिसमें से एक अजय नाम का लड़का बताता है कि वो लोग प्रीति के मिसिंग होने से कुछ दिन पहले एक क्लब पार्टी में गए थे। साथ ही उसके एक फ्रेंड से पता चलता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रीति से चिढ़ते थे, और जब इस बारे में चंद्रशेखर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि प्रीति काफी छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज आती थी और वो नशेड़ी दोस्तों के साथ भी घूमा करती थी, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे। इन सब पूछताछ के बाद विक्रम सबके फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल कलेक्ट करके फॉरेंसिक भेज देता है। नेक्स्ट सीन में विक्रम और रोहित उसी क्लब में जाते हैं जहां पर मिसिंग होने से पहले प्रीति गई थी, और वहां पर विक्रम का शक वहां के बारटेंडर पर जाता है, इसीलिए विक्रम उसे पूछताछ करने के लिए साइड में लेकर जाता है, पर वो लड़का विक्रम को धक्का मारकर भागने लगता है। काफी देर चेजिंग करने के बाद वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं, पर उससे पूछताछ करने पर विक्रम को पता चलता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है। वो तो सिर्फ इसीलिए वहां से भागा था क्योंकि उसके पास ड्रग्स था और वो ड्रग्स सप्लाई करता था। उसके बाद विक्रम प्रीति के पेरेंट्स से कहकर घर में एक पूजा करने को कहता है, जिसमें वो उनके जानने वाले सारे लोगों को इनवाइट करवाता है ताकि वो वहां पर रहकर सारे लोगों को करीब से ऑब्जर्व कर सके। उसे लगता था कि प्रीति का किडनैपर कोई उन्हीं में से है। नेक्स्ट डे पूजा के टाइम पर शीला भागती हुई विक्रम के पास आती है और उसे अपने घर आने को कहती है। जब वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो गेट पर उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि लाश राजा गोडाउन के सामने है। यह पढ़कर थोड़ी देर के लिए विक्रम अपने डिसऑर्डर की वजह से बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो सीधे राजा गोडाउन पहुंच जाता है जहां पर पहले से एक सर्च पार्टी लगी हुई थी, पर वो काफी बड़ा एरिया था तो उन्हें लाश को ढूंढने में 2-3 दिन का टाइम लगने वाला था। उसके बाद विक्रम शीला के घर पर आता है और वहां पर उसे एक बच्चे का स्केच दिखाई देता है जो शीला ने ही बनाया था, इसीलिए वो उसकी पिक्चर ले लेता है और फॉरेंसिक ऑफिस आकर उस पिक्चर में बच्चे की आईब्रो से उस नोट की हैंडराइटिंग को मैच करवाता है, जो कि 90% मैच हो जाती है। इसीलिए विक्रम का शक शीला पर जाता है और वो परमिशन लेकर शीला के घर को सर्च करवाता है, जहां पर उसे बाहर एक ब्लू कार दिखाई देती है, और जब वो उसकी डिग्गी को सर्च करता है तो वहां पर उसे कई सारे ब्रिटिश नोट मिलते हैं जिन पर भी सेम वैसी हैंडराइटिंग थी जैसे कि उस नोट पर मिली थी। इससे प्रूव हो जाता है कि वो नोट शीला ने ही लिखा था। इसलिए विक्रम शीला को अरेस्ट करके इंटरोगेशन करने लगता है। तब वो बताती है कि हाँ उसने ही वो नोट लिखा था ताकि वो प्रीति के केस में प्राइम विटनेस बनकर थोड़ी अटेंशन ले सके, क्योंकि शीला को अटेंशन डिसऑर्डर था। पर विक्रम उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और उसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देने के लिए कहता है। काफी देर पूछने के बाद भी जब शीला कुछ भी नहीं बताती तो विक्रम शीला का लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाता है, जिसमें शीला एकदम क्लीन होती है। पर लाई डिटेक्शन टेस्ट को भी चीट किया जा सकता था, इसीलिए अब विक्रम बिना परमिशन के नार्को टेस्ट करवाता है, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि शीला दवा की डोज को एक्वायर नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो इस टेस्ट को आगे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। पर तभी शीला नेहा का नाम बेहोशी में लेती है, जिसे सुनकर विक्रम अपना आपा खो देता है और हाइपर हो जाता है। इसलिए अजीत सिंह विक्रम को जॉब से निकालने की धमकी देते हैं, क्योंकि उसने बिना परमिशन के नार्को टेस्ट किया था और फिर उसने वहां अपना आपा भी खो दिया था। उसके बाद इब्राहिम शीला की ब्लू कार को देखकर बताता है कि उसने जो ब्लू कार हाईवे पर देखी थी वो इस कार से अलग थी। तभी रोहित के पास कॉल आती है कि राजा गोडाउन के पीछे एक डेड बॉडी मिली है। यह सुनकर विक्रम घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो डेड बॉडी नेहा की तो नहीं है। और तभी उसके पास सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्रम की सिस्टर को कुछ गुंडों ने जिंदा विक्रम के सामने जला दिया था, और आज तक विक्रम उस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाया था। विक्रम क्राइम स्पॉट पर जाकर देखता है तो पूरी बॉडी गल चुकी थी, सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी। तभी रोहित के पास फॉरेंसिक से कॉल आता है कि शीला की कार के टायर्स पर लगी मिट्टी उस डेड बॉडी पर मिली मिट्टी से मैच हो गई है, यानी शीला यहाँ पर आई थी। उसके बाद विक्रम शीला को बहुत टॉर्चर करता है, पर वो यही कहती है कि वो किसी भी मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद विक्रम के पास फॉरेंसिक से श्रीकांत की कॉल आती है और वो बताते हैं कि जो बॉडी उन्हें मिली है वो प्रीति की है और उसके नेल्स में अजय का डीएनए मिला है। इसीलिए विक्रम रोहित से अजय को पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहता है, पर अजय कहीं भाग चुका होता है। और फिर श्रीकांत दोबारा विक्रम को कॉल करके बताता है कि प्रीति के दांतों में एक और डीएनए मिला है जो कि उसके डैड मोहन का है। साथ ही प्रीति की थाई पर एक हेयर सैंपल मिला है जो कि ऑर्फनेज की केयर टेकर सरस्वती के डीएनए से मैच कर रहा है, और एक अनआइडेंटिफाइड डीएनए भी मिला है जो कि प्रीति की पूरी बॉडी पर है।
नेक्स्ट डे रोहित के इन्फॉर्मर से विक्रम को अजय की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जहां विक्रम और रोहित अजय और उसके फ्रेंड बंटी को पकड़ लेते हैं। पर अजय बताता है कि वो प्रीति से प्यार करता था और जब उसने प्रीति की मौत के बारे में सुना तो वो यहाँ पर आकर नशा करने लगा। साथ ही जब बंटी के डीएनए को टेस्ट करवाया जाता है तो वो उस अनआइडेंटिफाइड डीएनए से मैच नहीं करता है। फिर भी विक्रम उन दोनों को उठा लाता है और उन सारे लोगों को भी इंटरोगेट किया जाता है जिनके डीएनए प्रीति की बॉडी पर मिले थे। उसके बाद विक्रम रोहित की वाइफ सपना को इंटरोगेशन के लिए बुलाता है, क्योंकि विक्रम को सरस्वती से पता चला था कि सपना और प्रीति साथ में ऑर्फनेज में थी। विक्रम सपना के भी डीएनए को फॉरेंसिक भेज देता है। नेक्स्ट सीन में एक सैली नाम की लड़की पुलिस स्टेशन आती है और वो बताती है कि हाईवे पर उसका एक आदमी ने पीछा किया और वो व्हाइट एमेजडर कार में था। उसके बाद विक्रम सैली से उस आदमी का स्केच रेडी करवाता है और साथ ही हाईवे के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है, जहां पर सैली का स्केच तो मैच नहीं होता, पर विक्रम को सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक दिखता है जो टोल प्लाजा से सेम टाइम पर गुजरा था, जिस टाइम के थोड़ी देर बाद ही सैली को वो आदमी मिला था। और फिर जब विक्रम प्रीति के मिसिंग वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो भी वही सेम ट्रक वहां से गुजरा था, जिसका ड्राइवर भी सेम था, पर उसकी फोटो क्लियर नहीं थी। फिर भी उसका स्क्रीनशॉट विक्रम अपने फोन में रख लेता है और पुलिस स्टेशन आकर अब तक के सारे क्रिमिनल केसेस की फाइल मंगवाता है ताकि उन क्रिमिनल से वो उस फोटो को मैच करवा सके, पर उसमें से उसे कोई भी मैच नहीं मिलता। और अचानक से उसे याद आता है कि उसने इस आदमी को मैकेनिक शॉप पर देखा था जिसका नाम फहद था, और जब वो मैकेनिक शॉप पर आता है तो वहाँ पर शॉप क्लोज होती है। इसीलिए विक्रम इब्राहिम के पास आता है और उससे फहद के घर चलने को कहता है, जहाँ पर विक्रम को एक ब्लू कार भी दिखाई देती है। साथ ही घर के अंदर जाने पर उसे वही सेंट की खुशबू फहद के सेंट से आती है जो कि नेहा के घर पर और प्रीति की कार से मिले कॉटन में थी। तभी वहाँ फहद आकर गोलियां चलाने लगता है, इसीलिए विक्रम और इब्राहिम उसका पीछा करते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच काफी देर फाइट होती है। पर फहद इब्राहिम को गोली मार देता है और फिर वो विक्रम को भी शूट करने वाला ही होता है, पर तब तक वहाँ पर अच्छा आ जाता है और वो फहद के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। तब फहद बताता है कि उसे तो ये सब काम करने के लिए रुपए दिए गए थे, और फिर फहद विक्रम और अक्षय को उस घर पर लेकर आता है जहाँ पर उसे पैसे देने वाला पर्सन रहा करता था। विक्रम अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर रोहित मिलता है, यानी इन सब के पीछे और कोई नहीं, रोहित ही था। तभी रोहित ड्रॉअर से गन निकालने की कोशिश करता है, पर विक्रम उसे शूट कर देता है और ऊपर रूम से उसे नेहा भी मिल जाती है, जैसे वहाँ किडनैप करके रखा गया था। उसके बाद रोहित की वाइफ सपना सब कुछ पुलिस को बता देती है। दरअसल सपना और प्रीति दोनों ऑर्फनेज में रहती थी और उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, पर थोड़ा बड़े होने के बाद सपना को प्रीति की तरफ अट्रैक्शन होने लगा था, यानी वो प्रीति से प्यार करने लगी थी। पर एक दिन प्रीति को एक फैमिली अडॉप्ट करके यूएस ले गई और सपना अकेले उसकी याद में तड़पने लगी। बड़ी होने के बाद सपना को रोहित मिला और उसके प्यार को देखकर उसने रोहित से शादी कर ली, पर सपना को उसके साथ प्यार करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता था। उसके बाद एक बार सपना को प्रीति एक क्लब में मिली और वहां उसे गले लगाने के बाद सपना के अरमान फिर से खड़े हो गए, और एक दिन सपना ने प्रीति को आई लव यू बोल ही दिया। यह सुनकर प्रीति ने उससे मना कर दिया कि वो उस टाइप की लड़की नहीं है और ना ही वो उससे प्यार करती है। इसीलिए गुस्से में सपना ने प्रीति को किडनैप करने के लिए फहद को हायर किया, क्योंकि फहद को पैसों की जरूरत थी। इसीलिए मिसिंग होने वाले दिन प्रीति के पास सपना का फोन भी आया था, पर प्रीति ने उससे मना करके फोन काट दिया था। और फिर फहद ने हाईवे से प्रीति को किडनैप कर लिया और अपनी ब्लू कार की डिग्गी में डालकर उस कार को ट्रक के अंदर चढ़ा दिया, जिससे वो कार टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में आई ही नहीं। उसके बाद सपना ने प्रीति को अपने दूसरे वाले घर पर रखा, जहां उसने उसे अपने प्यार को समझाने की बहुत कोशिश की, पर प्रीति वहां से जाने लगी। तब गुस्से में सपना ने उसे रोकने के लिए धक्का मारा और प्रीति एक गिलास के पॉट पर जाकर गिरी, जिससे उस गिलास के टुकड़ों से प्रीति की मौत हो गई। तभी वहां रोहित आ गया और सपना ने उसे सारी बात बता दी। उसे बचाने के लिए रोहित ने अपने घर के पीछे कुछ केमिकल डालकर प्रीति की बॉडी को दफना दिया, और कुछ दिन बाद जब नेहा ने प्रीति की मौत के पीछे के सच को पता लगाने की कोशिश की तो रोहित ने उसे भी किडनैप कर लिया। उसके बाद रोहित ने शीला को इस केस में फंसाने की कोशिश की। साथ ही रोहित ने सारे सस्पेक्ट के डीएनए कलेक्ट करके प्रीति की बॉडी पर डाल दिए और उस बॉडी को वहां से निकालकर राजा गोडाउन के पीछे दफना दिया, ताकि वो इस केस को डाइवर्ट कर सके। तो इस तरह से अब ये केस सॉल्व हो गया था। लास्ट सीन में विक्रम को रोहित की एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसे पता है कि वो एक दिन उस तक जरूर पहुंच जाएगा, और तब वो अपने ड्रॉअर से एक गन निकालेगा जिसमें बुलेट्स नहीं होगी,
क्योंकि उसके लिए विक्रम की गोली से मरना सम्मान की बात है। यह सब पढ़कर विक्रम को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद मूवी के लास्ट सीन में विक्रम नेहा के साथ जा रहा होता है, तभी कोई उन्हें स्नाइपर गन से शूट करने की कोशिश करता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि इसका सेकंड पार्ट हिट द सेकंड केस जरूर आएगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।